नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 25 फरवरी से 3 मार्च 2024। तो इस वीक की करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में फिल्म नीति कब लागू की गई? तो जो उत्तराखंड में फिल्म नीति है, इसे 2015 में लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड में फिल्म नीति 2015 को लागू की गई थी और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। और उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी को 8 गुना बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहां से शुरू किया? तो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, तो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, तो इस कमेटी ने जन संवाद उत्तराखंड के प्रथम गांव माणा गांव, तो माणा गांव से शुरू किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो संवाद की शुरुआत समिति ने देश के जो प्रथम गांव चमोली जिले के माणा गांव से किया। तो ये कहाँ है? चमोली जिले का है माणा गांव, जो कि देश का प्रथम गांव। और इस अवधि में समिति ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के साथ 43 जनसंवाद समेत 72 बैठकों और ऑनलाइन माध्यम से सुझाव लिए। इस समिति ने कुल मिलाकर 2.33 लाख सुझाव प्राप्त किए और समिति ने समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जो अनुच्छेद 44 है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में कौन से समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है? तो यूसीसी से बाहर उत्तराखंड के किन समुदायों को रखा गया है? तो जो जनजाति समाज है, तो जो जनजाति समुदाय है, इन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड के जो जनजाति समुदाय है, इन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है और इनकी जो पूरी आबादी है, तो ये करीब 3% है, जिसमें ज्यादातर गांव में रहती है। अगर इन्हें यूसीसी में शामिल कर लिया जाए तो जनजातीय परंपराओं की खासियत खत्म होने लगेगी। इसीलिए इन जनजातीय समुदायों को यूसीसी से बाहर रखा गया है, क्योंकि इनमें कई जो जातियां हैं, इनमें एक से ज्यादा शादियों का चलन रहा है और राज्य में 5 समूहों को जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इसमें है भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, थारू और राजी। तो ये 5 जनजाति है जिन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है और साल 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति माना गया है। जनसंख्या की दृष्टि से जो थारू जनजाति है, ये राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में 2006 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो उत्तराखंड में 2006 से 2022 के बीच 314 तो 314% की वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। तो हाल ही में वर्ष 2006 से 2022 के बीच जो उत्तराखंड में बाघों की आबादी है, इसमें 314% की दर से ये बढ़ी है। और उत्तराखंड वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड में जो बाघों की आबादी है, इसका घनत्व विश्व में सबसे अधिक है। बाघों की जो आबादी है, वर्ष 2006 में 178 थी और 2022 में बढ़कर 560 हो गई है, जिसमें 314% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, जो उत्तराखंड के जो करंट अफेयर के नोट्स हैं, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा उत्तराखंड जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, सभी नोट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से इन्हें रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आयोजित
एक्सरसाइज दोस्ती 16 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग लिया? तो जो एक्सरसाइज दोस्ती 16 जो आयोजित किया गया है, तो इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव, तो इन 3 देशों ने भाग लिया है। तो भारतीय और श्रीलंकाई तटरक्षक जहाज हाल ही में अभ्यास दोस्ती 16 के लिए मालदीव में शामिल हुए और अभ्यास दोस्ती का जो आयोजन है ये 22 से 25 फरवरी 2024 तक किया गया। आयोजन हुआ मालदीव में और जो ये अभ्यास है, ये इस अभ्यास का ये 16वां संस्करण था, इसलिए इसे दोस्ती 16 नाम दिया गया। बांग्लादेश इस अभ्यास में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है इस बार। और इस अभ्यास में जो भारतीय तटरक्षक जहाज है समर्थ, अभिनव एंड टोर्नियर, तो ये भारतीय तटरक्षक जहाज इसमें भाग लिए। और अभ्यास दोस्ती को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था और श्रीलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नेपाल में। तो सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये नेपाल में किया जाएगा। तो सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का जो आयोजन है नेपाल में 1 से 10 मार्च के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत 2018 और 2019 में सैफ अंडर 15 फॉर्मेट का विजेता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, तो इसका आयोजन भारत और जापान के बीच किया जा रहा है। तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन का आयोजन किया जा रहा है। तो हाल ही में भारतीय और जापानी थल सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। और जो आयोजन है ये 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो भारत टेक्स 2024 है तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली भारत मंडपम में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया और इस ग्लोब इवेंट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। भारत टेक्स 2024 का जो आयोजन है ये 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने फरवरी 2024 में स्टैच्यू ऑफ वननेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज सेवा शुरू करने का निर्णय लिया? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज सेवा का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश द्वारा ये पहल शुरू की गई। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए नर्मदा नदी पर 130 किलोमीटर की क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बनाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया? तो ये क्या है? असम। तो असम राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त किया है। तो असम सरकार द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण जो अधिनियम 1935 है तो इसे समाप्त कर दिया गया है और असम कैबिनेट ने 23 फरवरी 2024 को इस कानून को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम से जो बाल विवाह है इससे समाप्त करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया? तो गगनयान मिशन के लिए 4, तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत के स्पेस मिशन जिसका नाम है गगनयान मिशन, तो इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। और जो 4 अंतरिक्ष यात्री है तो इसमें से है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 लोग शामिल हैं
गगनयान मिशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। तो दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है, और यह घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो जो इसरो का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है तो इसकी आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है, और इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और यह लगभग 2233 एकड़ में बनाया जा रहा है, और 2 साल में चालू होने की इसकी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को महत्व देने के लिए यह दिन पूरे भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय रखा गया था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी, और जो पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित हुआ? तो जो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 है तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया। तो थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ थाईलैंड के पटाया में। जो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 है इसमें प्रथम स्थान चीन ने हासिल किया, दूसरा स्थान इंडोनेशिया ने, और तीसरा स्थान भारत ने। BWF जिसकी फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 18 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। 3 स्वर्ण पदक जीते हैं सुहासा याथिराज, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो शून्य भेदभाव दिवस है तो ये प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, और शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम है प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। तो ये शून्य भेदभाव दिवस 2024 की थीम रखी गई है। उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में कानून के समक्ष और व्यवहार में समानता को बढ़ावा देना, और 2014 में ये दिन पहली बार मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसे किया गया है तमिलनाडु में। तो सी ऑप्शन तमिलनाडु में। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया, और इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस जहाज की लंबाई है 24 मीटर, और इसमें 50 यात्रियों की बैठने की जगह है। जो चिदम्बरनार बंदरगाह है ये देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर, और जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर के सभी नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा उसमें डेली करंट अफेयर
जरधारी क्लासेस की जो भी नोट्स है वो सभी के नोट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।